दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो अलजेब्रा के कुछ और सवालों के साथ हम आज फिर हाजिर हैं आपके पास। इससे पहले दो वीडियो अलजेब्रा का अपलोड हुआ है रिसेंटली, 2 दिन पहले, ठीक है ना। तो पिछले 2 दिन में अलजेब्रा का 2 वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने बताया है। तो कुछ बच्चों का डिमांड है कि लगातार ये चलते रहने दीजिए सर, कुछ क्वेश्चन सीखने में अच्छा लगता है। तो चलिए, जो बच्चे लगातार मेरे साथ बने हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन आज हम फिर से अलजेब्रा का लेके आए हैं, एसएससी प्रीवियस ईयर का। ठीक है, CHSL में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल 11 क्वेश्चन आज फिर से हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा आपको अच्छे से बता दूं। और चूंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने निश्चित रूप से अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप निश्चित रूप से जाके सारा वीडियो देख लीजिएगा, है ना। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और मैं चाहूंगा कि एक बढ़िया सा शानदार सा कॉपी और एक कलम लेके बैठिएगा ताकि सारी चीजें आप अच्छे से नोट कर पाए। और बिल्कुल हम ऐसे पढ़ाते हैं जैसे लगेगा कि आप बिल्कुल किसी क्लासरूम में बैठ के पढ़े हुए हैं। ठीक है, कोई फैशन नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, बस काम की बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है 2a माइनस बी माइनस 3c 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6ac माइनस 3abc का मान क्या होगा। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बातें नहीं करूंगा। देखो, इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखिए, ये इसी पैटर्न पे सवाल है ना। यहाँ ए के जगह बैठा हुआ है ए, 2a, बी के जगह बैठा हुआ है माइनस बी और सी के जगह बैठा हुआ है माइनस 3c। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एबीसी का वैल्यू पुट कर देना है। आगे सोचना ही नहीं है क्या है, आगे तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे बैठा हुआ है, होगा ही होगा। ए के जगह बैठेगा 2a, बी की जगह बैठेगा माइनस बी और सी की जगह बैठेगा माइनस 3c। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए क्यू बोले तो 2a का होल क्यू मतलब 8a क्यू प्लस बी क्यू, तो बी तो माइनस बी है तो माइनस अपने साथ लेके रहेगा, प्लस सी क्यू तो कितना हो जाएगा माइनस 27c क्यू। अब माइनस 3abc। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में सेम है। अब सवाल है कि माइनस 18 होगा कि प्लस 18 होगा। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है। देखो, 3a की जगह कितना 2a, बी की जगह माइनस बी और सी की जगह माइनस 3c, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा भाई, है ना। मैं लिख देता हूं, देखिए 3a, बी की जगह माइनस बी और सी की जगह माइनस 3c, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये माइनस रह जाएगा, तो माइनस 18abc आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम में आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए, कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/49 एक्स स्क्वायर बराबर 15 × 5/7 है तो एक्स प्लस 1/7x का मान क्या होगा। देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मूले पे 1/7x का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये क्या निकल के आता है सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/49 एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/7x। ये x का हिसाब किताब बराबर, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपके क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 15 × 105 प्लस 5 110, 110/7 और प्लस यहां से आ जाएगा 2/7, ये हो गया 112/7। चलिए, ये हो गया 16, लेकिन यहां से स्क्वायर हटेगा ना, स्क्वायर हटेगा तो सामने रूट लग जाएगा, और 16 का वर्गमूल देखिए 4, और यहाँ प्लस माइनस 4 भी ऑप्शन में है, तो प्लस माइनस 4 आपका आंसर होगा। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो आगे मत बढ़िए, है ना। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वीडियो बंद करने की आवश्यकता है। पहले आप देख लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। अलजेब्रा के साथ समस्या है कि आपको लगेगा कि बना देंगे, लेकिन जब बनाने बैठोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो आप पहले कोशिश करके देख लीजिए, फिर जब नहीं बने फिर वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 2 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान -1 है, तो आपसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक है, देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का,
कि क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं, आगे वाला सारा का सारा आइटम क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक, अब जैसे ही ये मामला प्लस में आ गया तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, लेकिन इसका तो कुछ मान है ही नहीं, थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इसका मान निकालने के लिए हम दूसरे फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 कॉमन ले लेंगे सब में से, 2ab 2bc और 2ca। अब यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। इसका कंप्लीट मान आपको चाहिए, चलिए हम इसको a लिख लेते हैं, है ना। अच्छा अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दे रखा है, -1, ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो गया। अब ये 4 के साथ 2 हो जाएगा ना, तो ए बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 4 + 2 मतलब ये पूरा का पूरा आइटम हम लिख सकते हैं कितना, 6। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 2, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका मान दे दिए कितना 2। चलिए अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना निकला है, 6। ठीक है, 6 निकला है। अब माइनस, और इसका मान तो दे रखा है -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो 6 1 7 7 दूना 14, ये जी आपका आंसर आपके सामने तैयार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, लगातार बने रहिए, देखते रहिए। आपको x - 1/x का मान दे रखा है और आपसे पूछ रहा है x³ - 1/x³ का। तो a³ - b³ का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a-b। ठीक है, उसी बेस पे आप ये फॉर्मूला लिखते हैं x³ - 1/x³। क्या होता है, x - 1/x का होल क्यूब और प्लस 3ab, तो x इंटू 1/x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और x - 1/x, और यहाँ वैल्यू पुट कर देने का। तो x - 1/x का मान कितना है, 2√2, तो 2√2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2√2। चलिए अब सॉल्व किया जाए। 2√2 का होल क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, और √2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 गुने √2 गुने √2। जरा गौर करके देखिएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 8 × 16 लिख देते हैं। ठीक है, 16√2 और प्लस 3 दूना 6√2, 16 6 कितना हो गया भाई, 22, 22√2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस 81/x बराबर 18 है और x जो है वो 0 से ज्यादा है, तो x² प्लस 162/x² का मान बता दे। देखो इस क्वेश्चन में बस इतना सा काम करना है, आपको x की वैल्यू पुट करनी है अपने मन से, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ऐसा वैल्यू पुट करके देखिए कि 18 हो जाए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 9 पुट करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा ही डिजाइन का तैयार किया जाता है कि आपको वैल्यू ही पुट करना है। तो x की वैल्यू अगर 9 पुट करते हैं तो 9, और यहाँ पे 9 पुट करते हैं तो 9 9 81, 9 9 18 हो गया। अब यहाँ x की वैल्यू 9 पुट कर दीजिए, कितना हो गया, 9 का स्क्वायर 81 और 162/81, 81 दूना 162 और 81 दूना 83। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, जरा गौर फरमाइएगा। यहां दिया हुआ है कि यदि 3x + y = 12 और xy = 9, तो 3x - y का मान आपको पूछ रहा है। देखिए यहाँ भी आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स वाई का ऐसा मान जिसको गुना करके 9 हो। तो 3 × 3 आप लिख सकते हैं, और 3 × 3 यहाँ रख के देखते हैं कि 12 हमको देता है कि नहीं देता है। तो देखिए x का मान 3 रखेंगे तो 3 × 9 3 12 दे रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ भी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे, 3 × 9 और -3, तो 9 - 3 कितना हो गया, 6 हो गया जी आपका आंसर। अगर आप वैल्यू पुट नहीं कर पाए, है ना, और इसी प्रकार का कोई और क्वेश्चन हो जिसमें आप आसान तरीके से वैल्यू नहीं पुट कर पाए, तो देखिए इसके लिए एक और जुगाड़ मैं आपको बताता हूं। इसके लिए जुगाड़ है एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको a - b का मान निकालना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, √a + b का होल स्क्वायर -4ab। देखिए आपको यहाँ पे 3x + y का मान दे रखा है और आपसे 3x - y का पूछा जा रहा है। तो 3x - y, a के जगह 3x, b के जगह y, वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x + y का होल स्क्वायर
-4ab, 4 इंटू ए की जगह 3x और बी की जगह y। ये मामला क्या आ गया सामने भाई, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये दे रखा है 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, ठीक है। और -4 दिया 12xy, तो xy की जगह 9 दे रखा है, तो 12 नमा 108। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 दिस इज योर आंसर। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जरा ध्यान से अगर आप चाहेंगे तो वीडियो पॉज करके आप बनाने की कोशिश करिए। क्या कहता है क्वेश्चन, आज मुहर्रम का समय है, बाहर बहुत तेज आवाज में डीजे बज रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी तकलीफ आपको हो जाए, ठीक है। मुझे रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही है, तो बाकी 5 क्वेश्चन अब आपको अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक है। लगातार बने रहिएगा, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो समझ ही गए होंगे कि, है ना। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बस कुछ समय का इंतजार कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।